प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 16 वचन। हेब्रू चैप्टर 12 वर्स 16। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय ਤੇ ਉਸ ਦਾ 16 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰ ਅਥਵਾ ਈਸਾਓ ਵਾਂਗੂ ਕੁਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਸੁੱਟਿਆ। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। देखिए, इधर में लिखा है ना हो कि कोई ऐसा हो ईसाओ के समान। ऐसा क्यों लिखा है? ईसाओ के जीवन में एक बड़ी भूल आया था, जिसके कारण ईसाओ परमेश्वर की नजरों में गिर गया। जब हम ईसाओ के बारे में देखते हैं तो ईसाओ का पिता का नाम है इसहाक और इसहाक के पिता का नाम है अब्राहम। ये जो ईसाओ था ये अब्राहम का पोता था। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लिए चुन लिया था। फिर परमेश्वर अब्राहम को जब चुना था तो परमेश्वर के वादे की संतान इसहाक था और इसहाक की संतान भी परमेश्वर के साथ चलना था। लेकिन इसहाक ने क्या किया? ईसाओ ने क्या किया? ईसाओ तो इसहाक का पहलौठा है। जब हम पहलौठे की बात करें तो प्रभु के वचन में पहलौठा प्रभु का था। प्रभु कहते हैं कि पहलौठा मेरा है। तो अभी इस्राएल में जो पहलौठा है वो पहली बात प्रभु को देना चाहिए। दूसरी बात वो घर का अधिकारी होगा। तीसरी बात घर का जो भी संपत्ति होती है वो आदि उनकी होती है। तो ऐसा एक आशीष ईसाओ के लिए था। ईसाओ ने क्या किया? पहलौठे का अधिकार, घर का जो अधिकारी वो, और जो संपत्ति का आधा ईसाओ को, वह सबको ठुकराते हुए उनको भूख लगा था। वो जंगल में से घर में जब आया तो उनको भूख लगा हुआ था। तो आकर उन्होंने अपने भाई याकूब से खाना मांगा। उनको बहुत भूख लगा था। उसके विषय में हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय, उसका 29 वचन, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29, उत्पत्ति 25-29। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਔਰ ਈਸਾਓ ਰੜ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਈਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸੇ ਲਾਲ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇ। ਤਾਂ ਈਸਾਓ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। बस। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और इसाव जंगल से थका हुआ आया। तब इसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। इसाव ने कहा,
देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। देखिए, ईसाऊ थका हुआ आया है। ईसाऊ को बहुत भूख लगा है। ईसाऊ आकर अपने भाई याकूब से खाना मांग रहा है। तो याकूब क्या बोल रहा है? मैं आपको खाना तो दूंगा, लेकिन आप पहले मेरे साथ ये वादा करो कि मैंने पलौठे का जो अधिकार है वो आपको दिया। देखिए, जब हम इनका वचन से देखते हैं तो ईसाऊ पहले जन्म हुआ, थोड़ी देर के बाद याकूब का हुआ, जुड़वा है, लेकिन फिर भी बड़ा किसको बोल दिया? ईसाऊ को। तो जब ऐसा बोल दिया तो अभी याकूब क्या बोल रहा है? मुझे पहलौठे का अधिकार दे और मेरे साथ ये प्रभु के आगे वादा कर, मैंने आपको पहलौठे का अधिकार दिया, फिर आपको भोजन दूंगा। ईसाऊ ने उस बात को गंभीर ना लेते हुए बोला, मैं तो भूखा मर रहा हूं, मुझे तो पेट भरना है, मुझे पहलौठे के अधिकार को क्या करना है। इधर में प्रभु का जो ईसाऊ के लिए आशीष का प्रोग्राम था, वो ईसाऊ ने उसको ठुकरा दिया है। तो वो प्रभु की दृष्टि में ईसाऊ के लिए वो पाप गिना गया। इधर में पौलुस प्रेरित उसकी गंभीरता लिखते हैं कि ईसाऊ ने तो एक समय के भोजन के लिए पहलौठे का अधिकार को ठुकरा दिया और प्रभु से भी आशीष से ऐसे रह गया और अपने पिता से भी जो शरीर का आशीष थी ऐसे ही रह गया। आत्मिक आशीष भी गया और शरीर का आशीष भी गया। तो अभी इधर में हमारे लिए एक सीख हमें मिलती है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि भोजन के कारण तू परमेश्वर का काम मत बिगाड़। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, लेकिन परमेश्वर इन दोनों का नाश कर देगा। तो जैसे ईसाऊ ने भोजन के पीछे प्रभु की योजना को ठुकराया, जो ईसाऊ के जीवन में आशीष आना था उसको तुच्छ जानते हुए, इस कारण ईसाऊ को व्यभिचारी के समान, अधर्मी के समान पौलुस लिखता है। आज प्रभु ने हमको भी बेटा होने का अधिकार दिया है। आपको मालूम, आज हम भी यूहन्ना सुसमाचार 1 का जब 12 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना 1:12, पर जिन्होंने ने उसको कबूल किया, उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्होंने उसके नाम उत्ते निश्चय की। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण किया। प्रभु यीशु को अपना सृष्टिकर्ता, अपना परमेश्वर करके हृदय में ग्रहण कर लिया कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा प्रभु है। अभी मैं पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मैं जीऊंगा भी प्रभु के लिए, मरूंगा भी प्रभु के लिए। जितनों ने ये प्रभु को ग्रहण किया,
उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। अभी आप कौन है? परमेश्वर की संतान है। यदि आप परमेश्वर की संतान है तो आप स्वर्गीय वस्तुओं को ठुकराते हुए, स्वर्गीय वरदानों को ठुकराते हुए, आप दुनिया के पीछे चलते हुए, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए प्रभु के आत्मिक आशीष को ठुकराएंगे तो आपका नाम भी आज ईसाओ ही होगा। आपको भी प्रभु उसी दृष्टि में देखेगा, अधर्मी की दृष्टि में और व्यभिचारी की दृष्टि में। क्योंकि प्रभु की दृष्टि में आपने प्रभु से बढ़कर संसार को प्रेम किया तो प्रभु आपका नाम व्यभिचारी लेगा। याकूब 4:4 जब हम पढ़ते ना, उधर में लिखा, हे व्यभिचारिणी, तूने संसार से क्या कर लिया है? मोह कर लिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु से बढ़कर किसी भी वस्तु को प्रेम करेंगे पृथ्वी में, किसी भी भाई बहन को प्रभु से बढ़कर ज्यादा प्रेम करेंगे तो वह हमारे लिए मूर्ति गिनी जाएगी। तो जब हम जीवते परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति की पूजा करते हैं तो प्रभु की नजरों में उसको व्यभिचार गिना जाता है, उसको व्यभिचारी बोलते हैं। इसलिए ईसाओं ने शरीर का व्यभिचार नहीं किया,